नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जानकारी जिसे सुनकर आप सभी चौंक जाएंगे। यह रिपोर्ट तब आई है जबकि महाकुंभ के संगम पर लगभग 54 करोड़ लोग नहा चुके हैं। इस रिपोर्ट के नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले हैं। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन अभी भी चल रहा है। इस बीच आज एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो थोड़ी सी चिंता बढ़ाने वाली है। सीपीसीबी के मुताबिक जो कुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालु हैं, वहाँ जो पानी का जल स्तर है वह गुणवत्ता पर खरा नहीं उतर रहा है। उसे लेकर उसमें प्रदूषण की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, यह उनकी जांच पर सामने आया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को एक रिपोर्ट सौंपी है जो 3 फरवरी की रिपोर्ट है। उसके मुताबिक प्रयागराज के अलग अलग जगहों से प्रयागराज की नदियों का, जिसमें गंगा यमुना भी शामिल है, दोनों के अलग अलग जगहों पर और संगम जो होता है वहाँ पर का पानी लिया गया है, सैंपल के रूप में लिया गया है। उसने उस सैंपल की रिपोर्ट सामने लेकर आई गई है। उसके अनुसार इन नदियों का पानी अब नहाने लायक ही नहीं है। एक टर्म होता है फेकल कॉलीफॉर्म, जो सीवेज में पानी के गंदगी के बारे में एक मार्कर के रूप में तय किया जाता है। उससे पता चलता है कि पानी में सीवेज का अमाउंट कितना है। उसके हिसाब से पानी में सीवेज का अमाउंट ज़्यादा है या कम है, यह एक स्टैंडर्ड के रूप में माना जाता है। इसके मुताबिक 100 मिलीमीटर पानी में 2500 यूनिट फेकल कॉलीफॉर्म, 100 मीटर पानी में 2500 यूनिट से ज़्यादा फेकल कॉलीफॉर्म लगभग नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रयागराज की नदियों के पानी में इससे ज़्यादा फेकल कॉलीफॉर्म पाया गया है। इसका मतलब है कि इन नदियों का पानी नहाने योग्य नहीं है। और वहाँ पर जो सीपीसीबी है वह, इस पर मैं आपको पहले बता दूं कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वह प्रदूषण से जुड़ी नदियों और नालों, इन तमाम चीज़ों की जानकारी जुटाकर ही हमें देता है। और सीपीसीबी की इस रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु नहा भी नहीं रहे हैं बल्कि उनका आचमन भी कर रहे हैं। तो यह एक चिंता की बात है कि 5 करोड़ का आंकड़ा दिया गया है। मेला प्रशासन ने अब तक कहा है कि 54 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। तो यह तो बेहद ही चिंताजनक बात है। यह रिपोर्ट एनजीटी एक सुनवाई कर रही थी। इसमें एक एडवोकेट हैं जिनका नाम है सौरभ तिवारी। उन्होंने एक याचिका डाली थी एनजीटी में, जिसमें प्रयागराज की नदियों की सफाई को लेकर एक याचिका थी। उस पर सुनवाई के दौरान सीपीसीबी ने यह रिपोर्ट एनजीटी को सौंपी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फटकार भी लगी है। एनजीटी ने उनको फटकार लगाई है और अगली सुनवाई एनजीटी की 19 तारीख को है। 19 तारीख को उनके अधिकारियों को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश भी दिया गया है और यह बताया गया है कि आप इसमें सुधार के लिए आखिर क्या कर रहे हैं। उनसे यह पूछा जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आखिर आपने क्या क्या कदम उठाए हैं। इसके बारे में उन्हें सब कुछ बताना होगा। यह रिपोर्ट 9 फरवरी के दिन सबमिट की गई थी, लेकिन इस पर सुनवाई कल हुई। एनजीटी में जो 3 फरवरी को जो सुनवाई हुई है वह यह जानकारी सामने लेकर आई है। इसमें हम सभी अनुमान लगा सकते हैं कि कुंभ का आयोजन हुआ 13 जनवरी को। इसकी शुरुआत हुई थी। महाकुंभ 26 फरवरी के लगभग ख़त्म होने वाला है। इस बीच यह जानकारी अचानक से सामने आई है और तब तक करोड़ों रूप में श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर चुके हैं। उनमें से कईयों ने तो आचमन भी किया है। और ये बेहद ही चिंता का विषय है, क्योंकि अब इसका पानी, अगर यह रिपोर्ट सच्ची है, अगर यह कोई अफवाह नहीं है या फिर विपक्ष की या किसी की भी यह कोई चाल नहीं है अफवाह फैलाने की या दहशत फैलाने की, तो ये बेहद ही चिंता का विषय है। क्योंकि इतनी तादाद में लोगों के यहाँ नहाने से उन्हें किसी भी तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इतनी गंदी अगर यह नदियाँ हो चुकी हैं तो प्रशासन ने इसे पहले साफ़ क्यों नहीं कराया है। इस पर तमाम अपडेट अब ली जाएंगी और यह वाक़या अब क्या मोड़ लेता है यह देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।